ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। और आज जो है हालत ख़राब है, ठंड ठंड लगी है और बहुत ज़बरदस्त नाक जो है बंद है। बड़ी दवाइयाँ खा के बैठा हूँ आज मैं। तो आज ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, आज फटाफट जो है हम अपना काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे और भाग जाएंगे बिस्तर के अंदर। ठीक है, चलिए। तो आज लेट भी है, लेट इसीलिए है कि भाग रहे बस इधर उधर, चल रहा है। ठंड ठंड लग गई है। चलिए, तो ज़रूरत होगी तो फिर हम बीच में 2-1 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि चलने फिरने से नाक खुल जाता है, एक जगह बैठ जाने से नाक बंद हो जाता है। बाकी भाप जो है लेंगे सोते समय। चलिए, तो हम, मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धि योग साधक हूँ और सिद्धि योग की साधना करते हैं, सत्संग करते हैं। जो परिवर्तन हम में आता है उस परिवर्तन को हम सबके सामने रखते हैं। हम गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव जी हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। तो इनकी पुस्तक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे 37th चैप्टर, 165 पेज। ये बात है 5 जुलाई 1988। गुरु जी कहते हैं, सनातन धर्म के सर्वोत्तम ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, वायु गंध के स्थान से जैसे गंध ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब तक हम गीता में वर्णित उपयुक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारी बात को क्यों मानेगा। उपयुक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित करना अति आवश्यक कार्य है। थोती नीति के विषय में उपदेश से अब काम नहीं चलेगा। भगवान की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर, क्या बात है, जीवात्मा से संपर्क करने की स्थिति में नहीं पहुंचता है, उसका समाधान असंभव है। इस पथ में पहले स्थूल शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार करना पड़ेगा, उसके बाद सूक्ष्म शरीर को भेद कर कारण शरीर में साक्षात्कार करना होगा, और फिर ज्यों ही कारण शरीर का भेदन हुआ कि आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा प्रारंभ से लेकर सभी जन्मों का ज्ञान करवाने में सक्षम है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को अनेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह तो हुआ बीते समय का ज्ञान, परंतु जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वह अमर है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अतः संसार में आगे होने वाली बातों का भी ज्ञान होना संभव है। हमें वह शक्ति प्राप्त करनी है, अब वह समय दूर नहीं है। तो गुरु जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा चैप्टर है गुरु जी का, पुनर्जन्म को प्रमाणित करना अति आवश्यक है। इसके बाद पुनर्जन्म और जीवात्मा, ये भी एक चैप्टर है, वो कल पढ़ेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और हम थोड़ा एक दवाई ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा बात करने लायक हम हो जाए। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो एक दवाई ले लिया है ऑट्रेवियन बोल के, पता नहीं कितनी बार ले लिया है। अभी नया लेके आया हूँ, पुराना वाला शायद ख़त्म हो गया होगा इसीलिए असर नहीं हो रहा है। अभी ये लिया तो है, देखते हैं इसका चले तो। इतनी दवाइयाँ ले ली है ना, परेशानी लग रही है। चलिए, खुला तो है, अभी देखे बैठ के खुला रहता है कि नहीं। आज तो बहुत लेट हो गया, कोई है भी कि नहीं? एक मैसेज दे देना हमको कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, पता नहीं, चलना तो चाहिए। तेरहवां अध्याय है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आप जो सुन रहे होंगे उनको भी प्रणाम करते हैं, स्वयं को भी करते हैं, क्योंकि हमें भगवान श्री गुरुदेव की श्रीमद् भागवत का योग हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। श्री परीक्षित महाराज ने पूछा था कि गुरुदेव, आपने कहा कि जो घटना घटी थी अधासुर की, वो एक दिन बाद, एक साल बाद या एक दिन बाद, एक मिनट, 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। ये 1 वर्ष बाद घटना घटी, भगवान ने अधासुर को उद्धार किया, वो 5वें वर्ष की घटना है भगवान के, लेकिन ब्रिजवासियों को बताई गई 6ठे वर्ष में। ऐसा क्यों हुआ? ये 1 वर्ष का बीच में अंतर क्यों है? ऐसा महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा था, उसी पर ही सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं, रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान के लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अधासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्रियाँ विद्यमान हैं। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छींके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हो। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई
स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सींग और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ से बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो। मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने। एक मिनट। वो दरवाज़ा बंद कर लो इधर से। ये सिग्नल बंद हो जा रहा, सिग्नल बंद हो जा रहा है इधर से, इसको बंद करने से। अच्छा जी, चलो ठीक है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो। मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों में अपने तथा साथियों के बछड़े को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अधासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामय लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की तो संतान है अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं ना मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। इसकी व्याख्या आती है, भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर ना होता और वे भगवान को उस दिव्य माया का ऐश्वर्य ना देख सकते। भगवान के उस दिव्य माया का ऐश्वर्य ना देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को ना लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हे परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी बछड़ियाँ सींग, बांसुरी, पत्ते और छींके थे वै जैसे, और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थीं। जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानव मूर्ति मती हो
मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। हे परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके मित्र उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चूचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। हे परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों और गहनों से सजाती। दोनों भवों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ठिठोना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। गवालिनों के समान गौएं भी जब जंगल में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। उन गायों और गवालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति व्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसे ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपनी आप की सुध बुध खो बैठी और गवालों के रोकने की कुछ भी परवाह ना कर जिस मार्ग से वे ना जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जा रहा था। कहाँ गए? और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आईं और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर कुछ बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए।
बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि व्रजवासी गोप गोएं और ग्वालिन की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में व्रजवासियों का और मेरे जैसे अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है, अथवा असुरों की है? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार कर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और ना कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सींग, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। हे परीक्षित, अब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से व्रज में लौट आए। उनके कालमान से तब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे समय बीत हुआ था, मतलब ठीक उतना ही समय बीता था उनके हिसाब से। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ एक साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो एक साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल है और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन से सच्चे हैं और कौन बनावटी है, यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे जन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। कौन? ब्रह्मा जी। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभ्यमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों को पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्र की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों की द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय को शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अनिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्ववादी 2400 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं।
प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन शुद्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। हे परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को बाहरी ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे। तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे भरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि द्वेष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्तेज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। कितना सुंदर लिखा है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वे इधर उधर घूम रहे हैं और इसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ कर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे।
14वां अध्याय थोड़ा लंबा है, नहीं तो आज हम पढ़ते ब्रह्मा जी की स्तुति, लेकिन मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो आज हम सिर्फ ड्यूटी करने ही आए हैं। तो बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि कल तक थोड़ी सी हालत सुधर जाए। ठीक है, 14वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी की स्तुति। तो आज का सत्संग, आज तो ज़्यादा लोग है भी नहीं, और है भी तो मैसेज तो नहीं दिखे मुझे। आज एक रेखा पांचाल जी का है, जय श्री गुरुदेव आपको। तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।